इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी की तहलका खेज खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाजरीन ग्रामी, भारत में क़यामत खेज मंजर। किसी बड़ी जंग से पहले ही 400 भारतीय फौजी लुक़्मा अजल बन गए। चीन का साथ देने के लिए भारत के दो पड़ोसी भूटान और नेपाल ने भारत की ईंट से ईंट बजा दी। दोनों मुल्कों के 5 लाख फौजी और 3000 टैंकों ने भारत पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। भारतीय फौजियों पर लर्जा तारी कर दिया। भारत के अस्पताल भर गए। तीनों मुल्कों ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भारत से नफ़रत करते हैं, चीन से और भूटान से और नेपाल से मोहब्बत करते हैं, तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि चीन का साथ देने के लिए दो बड़े मुल्क, नेपाल जो कि भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी है और सबसे बड़ा हिंदू मुल्क दुनिया का तस्वुर किया जाता है, और भूटान ने भारत पर कोहराम बर्पा कर दिया। तीनों मुल्कों की फौजों ने और टैंकों ने भारत में तबाही मचा दी। इंडिया के मकामी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और इंडिया की मुतनाज़ सरहद पर दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान दोबारा झड़पें हुई हैं, जिसमें दोनों अतराफ़ के फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए हैं। BBC हिंदी के मुताबिक इंडियन फ़ौज ने सकम में चीन की सरहद के करीब सेक्टर में दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान झड़प की तस्दीक की है। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने मीडिया को कहा है कि वह इस हवाले से हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने से गुरेज करें। नुमाइंदा BBC के मुताबिक इस झड़प में फ़ौजियों ने एक दूसरे को मुक्कों से निशाना बनाया है, जिसके बाइस दर्जनों फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए हैं। इंडिया के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुतनाज़ सरहदी इलाकों में झड़पों के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है। गुज़िश्ता साल जून में वादी गलवान में झड़प के नतीजे में कम अज़ कम 300 भारतीय फौजी जहन्नम वासिल हुए थे, लेकिन अब 400 भारतीय फौजी जहन्नम वासिल हुए हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये हालिया झड़पें सकम में नाकोला पास के करीब पेश आई हैं। सकम का इलाका भूटान और नेपाल के बीच में वाक़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर चंद चीनी फौजियों ने शुमाली सकम में नाकोला बॉर्डर पार करके इंडिया के इलाके में आने की कोशिश की, जिस पर यह तनाज़ा खड़ा हो गया। इंडिया और चीन के दरमियान दुनिया की तवील तरीन मुतनाज़ सरहद है, और दोनों मुल्कों का दावा है कि दरअसल ये इलाका उनके मुल्क का हिस्सा है। इस 3340 किलोमीटर फौजी सरहद पर दरिया, झीलें और बर्फ़ से ढकी चोटियाँ हैं। इस वजह से सरहद की जगह वक्त के साथ तब्दील हो सकती है, और कई मौके ऐसे आते हैं जब दोनों मुल्कों के फौजी आमने सामने होते हैं, जिससे कभी कभार झड़प के इम्कानात पैदा होते हैं। रियासत सकम के इस मुतनाज़ इलाके में दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान झड़पें हुई हैं, और ये तसादुम कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा इंडिया और चीन के दरमियान तनाव और झड़पों की खबरें अब भी ज़ेर बहस हैं। इंडियन फ़ौज के बयान से ज़ाहिर होता है कि दोनों मुल्क मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखना चाहते हैं, और इन झड़पों से बातचीत के अमल को ख़राब नहीं होना देना चाहते। ताहाल दोनों मुल्कों के दरमियान कई बार फ़ौजी सतह पर राब्ते हुए हैं और बातचीत हुई है, लेकिन इन तल्लुकात में कोई बड़ी बेहतरी नहीं आ सकी है। साबिक़ अफसरान का कहना है कि जब सूरत हाल गैर मुस्तहकम हो तो ऐसी झड़पों को रोका नहीं जा सकता। वो समझते हैं कि दोनों मुल्कों को बातचीत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जंग नहीं चाहता, महदूद अंदाज में नहीं चाहता। इसके अलावा इंडिया की सरकारी खबरसा एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन की सरहद पर वाक़ मोल्डू सर्दी पॉइंट मुनक़िद हुआ है। मुज़ाकरात के इस दौर में बिलखसूस तवज्जो इस बात पर थी कि मुख्तलिफ तरीक़ाकार जायज़ा लिया जाए, जिनकी मदद से इस 5 नुकाती माहदे पर अमल किया जाए, जो गुज़िश्ता 10 सितंबर को इंडिया के ज़राए ख़ारजा शंकर और जयशंकर ने लिखा था। इसके अलावा माहिरीन का ख्याल है कि मौसम सरमा में चीन बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ कर सकता है जो इंडिया को हैरान कर सके, लेकिन पिघलती बर्फ़ के साथ कार्रवाइयाँ बढ़ने का खदशा ज़रूर है। खबर राइटर्स के मुताबिक दरियाए गलवान के ऊपर बनाए गए जाने वाले इक़दामात में पिछले माह नज़र नहीं आ रही थी। इसके अलावा इंडिया की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया था कि वज़ीर ख़ारजा ब्रह्मण्यम जयशंकर, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने इस अज़म का अदा किया है कि ज़ियन फ़ौजी हकाम के मबैन
ये इस अज़म का अदा किया गया है कि ताबड़तोड़ रोशनी आएंगी। इंडिया के एक सीनियर जनरल सरकार अजय शुक्ला ने एक बयान में कहा है कि गलवान वैली में एक बहुत बड़ा चीनी फौजी कैंप नज़र आ रहा है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया की तरफ 1.5 किलोमीटर अंदर कायम किया गया है। इंडियन ज़राए इब्लाग ने फौजी ज़राए के हवाले से खबर दी है कि इलाके में चीन की जानिब से फौजी इस्तेदाद में इजाफा इंडिया और चीनी फ़ौज के आला फौजी अफसरान के माबैन होने वाली बातचीत और झड़पों के दरमियान किया गया। इसके अलावा साबिक इंडियन फरदकार और लद्दाख के मामलात के माहिर सबुरदान BBC को बताया है कि तामीरात परेशान कुन है। इंडियन हुकूमत ना तो तस्वीर जारी की है और ना ही कोई बयान भी जारी किया है, लिहाजा कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन एक निजी फर्म जानिब से जारी होने वाली तस्वीर जाहिर करती हैं कि चीन ने वहाँ तामीरात की हैं और वो वहाँ से पीछे नहीं गए। दरियासना इंडियन फौज सरबराह MM नरवाने ने सरहद की अगली पोजीशनों का भी दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि हम भारतीय फ़ौज चीनी फ़ौज को ख़तरनाक हद तक नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार है और ड्रैगन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ड्रैगन चीन को कहते हैं और चीन तिब्बत को कहते हैं। इसके अलावा चीन ने तिब्बत पर भारत पर हमला कर दिया है। सबसे बड़े मीडिया हाउस डिफेंस वर्ल्ड ने तस्दीक कर दी है। तफसीलात के मुताबिक चीन ने PH लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम तैनात करने के बाद भारत पर हमला किया है और नीम सरकारी ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि PL यूनिट ने 39 मुर्तफा में तैनात किया। हाल ही में उसने अपनी पाइन तोपखाने से डिजिटल से भारी तोपखाने से फायरिंग की है और ताबड़तोड़ हमले भी देखने में ऐसे ख़तरनाक तरीन हमले हुए हैं कि भारत की चीखें निकल गई हैं। इसके अलावा अमेरिका ने भारत में के लिए फ़ौज भेजने का भी फैसला किया है। याद रहे कि सारा तनाज़ा भारत और चीन के दरमियान लद्दाख में होने वाली झड़पों से शुरू हुआ था, जिसके बाद ये मामला संगीन होता जा रहा है। भारत को अभी तक हर तरफ से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब अमेरिका की जानिब से हमायत की गई थी, लेकिन वही हमायत अमेरिका की अपनी शिकस्त में तब्दील हो गई है। चीन ने अमेरिका का जंगी हथियारा भी तबाह व बर्बाद करने का अंदेशा दिया है। चीनी एयर फोर्स की लद्दाख में गैर मुल्की परवाज़ों पर भारतीय परेशानी में मज़ीद इजाफा हो चुका है। भारतीय एयर फोर्स के चीफ का कहना है कि चीनी पीपल्स लिबरेशन एयर फोर्स ने लद्दाख के करीब फौजी हवाई अड्डों पर मज़ीद लड़ाका हथियारे और फोर्सेस तैनात करने का भी फैसला किया है और भारत की चीखें आसमान तक पहुँचने लगी हैं। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें